हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी दिसंबर 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है एआई, यानी इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि। एआई इज ए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। एआई एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है दैट लर्न टू कंप्यूटर टॉकिंग लाइक ह्यूमन, जो कंप्यूटर को बताती है कि कैसे इंटरेक्ट किया जाए, यानी ये कंप्यूटर को एक मनुष्य के जैसे सोचने की भाषा में क्रिएट करती है, जैसे कि रोबोट। जॉन मैकार्थी इज द इन्वेंटर। जॉन मैकार्थी जो हैं इसके इन्वेंटर हैं। जॉन मैकार्थी इज द इन्वेंटर। तो एआई का फुल फॉर्म आता है तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर की एक कृत्रिम लैंग्वेज है जो रोबोट में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला पॉइंट है पीपीपी यानी ट्रिपल पी। इसका फुल फॉर्म आता है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसका काम ये होता है कि जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या 5-6 लोगों का ग्रुप है ऑनलाइन चैटिंग के लिए, तो पॉइंट टू पॉइंट यानी एक दूसरे से टॉकिंग करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। तो पीपी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगला होता है पी टू पी। तो पी टू पी का फुल फॉर्म होता है पीर टू पीर, यानी कि दो लोगों के बीच एट रियल टाइम, यानी एक समय में दो लोगों के बीच बात करने के लिए पी टू पी प्रोटोकॉल का यूज होता है। अगला है इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउज़र। तो इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउज़र इपिक, यानी इपिक जो है इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है .wmf। .wmf का फुल फॉर्म आता है तो उसका फुल फॉर्म होता है विंडोज़ मेटा फाइल फॉर्मेट। विंडोज़ मेटा फाइल फॉर्मेट ये इमेज का एक एक्सटेंशन है, यानी इमेज का एक टाइप है। नेक्स्ट है कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है लाइनक्स, विंडोज 7, एमएस डॉस, एमएस वर्ड। तो आपको बता दें लाइनक्स, विंडोज 7, एमएस डॉस ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं, लेकिन यहाँ पे जो एमएस वर्ड है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1 निब्बल इज इक्वल टू। 1 निब्बल कितने बिट के बराबर होता है। तो 1 निब्बल आपको बता दें 4 बिट के इक्वल होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 4 बिट। अगला है अतुल ऐप संबंधित है। अतुल ऐप किससे संबंधित है। तो अतुल ऐप टूरिज्म यानी पर्यटन विभाग से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यटन। कोशियंट 15,4 का मान क्या होगा। तो आपको बता दें एक्सेल में एक फंक्शन होता है कोशियंट, जिसका अर्थ होता है भागफल, यानी 15 को 4 से डिवाइड करना है तो जितना भागफल बचे, यानी 4 को टाइम कितने टाइम में जाएंगे। 4 4 जा 16 होता है, 4 3 जा 12, यानी यहाँ पे 3 टाइम ये डिवाइड हुआ है, तो यही आपको आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम है। रोम क्या है। तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, एक प्रकार की मेमोरी है और ये नॉन ओलाटाइल मेमोरी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन ओलाटाइल, क्योंकि इसमें पावर ऑफ होने के बाद डाटा मिटता नहीं है। अगला क्वेश्चन है इफ b2 इक्वल टू 4, b3 इक्वल टू 56, b4 इक्वल टू 34। तो यहाँ पे एक्सेल का एक लिखा हुआ है यहाँ पे फंक्शन मैक्स, और b2 से b4 तक दिया गया है। अब यहाँ बताना है यहाँ पे मैक्स, यानी मैक्स का मतलब आता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 56, यानी कि इन तीनों रेंज में से 56 सबसे बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ पे जैसे b2 की वैल्यू हम ले रहे हैं 36 और c2 की वैल्यू ले रहे हैं 30 और यहाँ पे ले रहे हैं 56। अब मैं यहाँ बताना है कि b1 C1 D1 यहाँ से यहाँ तक लेके सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, तो इसके लिए हम इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे मैक्स, फिर यहाँ से यहाँ तक रेंज दे देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपको
मिल जाएगी, यानी यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 56 है। तो इसी तरह से आपका ये भी क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 56। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क यानी एक्सेल को हम लिब्रे ऑफिस में कैल्क बोलते हैं, यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है .ods, यानी करेक्ट आंसर होगा .ods। अगला है लिब्रे ऑफिस में टेबल बनाने की शॉर्टकट कीज। लिब्रे ऑफिस में टेबल बनाने की शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+F12, यानी सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। कोसेंट यहाँ पे जैसा दिखा रहा है, कोसेंट तो अभी हमने बताया कोसेंट भागफल के लिए होता है। और 45,8 यानी 45 को 8 से भाग करो, जितना आंसर आया वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बता दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा बराबर कोशिएंट और 45,8, तो हमने बताया था भाग किया जाता है और भागफल जो बचता है वो आंसर आता है, यानी 8 4 जा यानी 8 25 40 जो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। अगला ईमेल के कितने पार्ट होते हैं, तो आपको बता दें ईमेल के 2 पार्ट होते हैं। जैसे लिखा हमने abc13@gmail.com। तो ये आपका जो ऐड के पहले का पार्ट होता है यूजर नेम, और जो इसके बाद का पार्ट होता है वो होता है आपका डोमेन नेम। तो ईमेल के आपके 2 पार्ट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। अगला है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या होती है, इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस। तो आपको बता दें पेन ड्राइव एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा स्टोरेज डिवाइस। अगला लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस है। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस किसे कहते हैं, तो हम बता दें पावर पॉइंट को हम इम्प्रेस बोलते हैं, और इम्प्रेस को हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ों को हम प्रेजेंट करते हैं, यानी आकर्षक बनाते हैं, मूव करते हुए आती हैं, स्लाइड चलती हैं। तो ये आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला है कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, OMR रीडर इनपुट डिवाइस है, OCR इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, सॉरी कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें OMR OCR लाइट पेन ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन प्लॉटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लॉटर, यानी प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या है। लिब्रे ऑफिस में कॉलम कितने हम बना सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 1024, यानी 1024 कॉलम हम बना सकते हैं। कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा बल्कि एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। APS का फुल फॉर्म, तो APS के थ्रू हम पे ऑनलाइन थंब से आधार के थ्रू पेमेंट अपना बैंक से निकाल सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।